आज एक ऐसे शानदार स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपको लगेगा कि नहीं, इससे बहुत अच्छा खासा हम तौर तरीका सीख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना पड़ेगा इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले मूविंग एवरेज रिबन। मूविंग एवरेज रिबन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मूविंग एवरेज रिबन। ये जो स्ट्रैटेजी हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत प्रिसाइज आपको तौर तरीका दिखाता है, बिल्कुल भी जल्दबाजी के तौर पे आपको ये ट्रेडिंग लेने के लिए मजबूर नहीं करता है। इसके लिए हम इसके सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे 4 EMA आपको दिख रहा है। हमें चारों की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ 2 की ज़रूरत है। तो 2 में जो सबसे पहला वाला इसको आप कर दीजिए 50 और इसके बाद वाला जो है इसको आप कर दीजिए 200। पहला जो 50 है इसका रंग कर देंगे हम हरा और दूसरा जो है इसका रंग कर देंगे हम लाल। बस इतना ही आपको फिलहाल शुरुआती के दौर पे आपको ये करना है। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि किसी भी मूविंग एवरेज, चाहे वो आप कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगल इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि आप उसके साथ कोई दूसरा एक इंडिकेटर इस्तेमाल करें या कोई दूसरा वहाँ पे तौर तरीका इस्तेमाल करें जिससे आपको बहुत सटीक एंट्री मिल सके। इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर एक इंडिकेटर जो है उसका नाम है मशीन। आप जैसे ही मशीन यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपके सामने थोड़ा सा वेट करिएगा, कई बार ये आ गया। देखिए ये जो आपके सामने आ रहा है ना, मशीन लर्निंग लॉरेंजिटियन, ये वाला जो है लगभग 28,000 लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। पर याद रखिएगा कि यहाँ पे जितने भी सिग्नल्स है इन सिग्नल को इस्तेमाल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। सिर्फ जिस जगह से सिग्नल आ रहा है उसी जगह से आप अगर बाय करना चाहेंगे तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे। मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताता हूँ कि किस सिग्नल को बाय करना है और किस सिग्नल को आपको अवॉइड करना है। इसके लिए सबसे पहले आप चले जाइए इसके सेटिंग्स में, स्टाइल में जाइए। ये जो कर्नल रिग्रेशन एस्टिमेट है इसको हटा दीजिए, अनचेक कर दीजिए। यहाँ पे रखने के लिए सिर्फ बाय और सेल को ही रखना है। इसके बाद जितने भी है सबको अनचेक कर दीजिए। हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पेन लेवल्स हो या टेबल्स हो, कुछ भी हो, हमें सबको यहाँ पे अनचेक कर देना है बस। अब यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल भी दिख रहे हैं और रेड सिग्नल भी दिख रहे हैं, पर इसका कतई ये मतलब नहीं कि मार्केट अगर दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आप ग्रीन सिग्नल को एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं, यही सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। क्यों गलती हो जाएगी मैं आपको एक एक करके आप बताता हूँ। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मार्केट अगर दोनों EMA के ऊपर अगर है और आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया तो आप वहाँ से बाय कर लीजिए, लेकिन इसका नतीजा क्या मिलता है आप ज़रा यहाँ पे ध्यान से अगर देखते हैं तो जिस कैंडल पे मार्केट आपको ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है उस कैंडल के बनने के बाद तो फिर मार्केट सीधा नीचे चला आया। आप देख पा रहे हैं, ग्रीन सिग्नल तो है पर मार्केट नीचे चला आया। इसका मतलब आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 100%। दूसरा वाला भी अगर आप देखते हैं, ये वाला, यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने आपका इस, देखिए पहले एक कैंडल यहाँ पे क्रॉस किया, अगले पल से मार्केट में नीचे चला आया। वो आपके मन में एक संशय आएगा, एक कंफ्यूजन आएगा कि भाई फिर हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। उसका तौर तरीका ज़रा ध्यान से भी सुनिएगा और देखिएगा। हम कौन कौन से तौर तरीके को इस्तेमाल करेंगे, किसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको ध्यान से देखिए। मार्केट अगर रेड लाइन 200 EMA, ग्रीन लाइन 50 EMA, इसको आप समझ लीजिए। जब मार्केट रेड लाइन के ऊपर से ग्रीन लाइन को क्रॉस करेगा, ध्यान से सुनिए, मार्केट में दोबारा कहता हूं, जब मार्केट रेड लाइन के ऊपर से ग्रीन लाइन के ऊपर भी मार्केट इस तरीके से चला जाएगा और ये जो ग्रीन सिग्नल है ये ग्रीन सिग्नल पहले आ जाएगा। ये ग्रीन लाइन, प्राइस ग्रीन लाइन को क्रॉस करे उससे पहले ही ये ग्रीन सिग्नल हमें चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है 50 EMA को, वही हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। इसको आप याद रखिएगा, यही हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और इस कैंडल के ऊपर जब कोई कैंडल ब्रेकआउट देगा तो वही वाला हमारे लिए
हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे लिए स्ट्रेटजी का काम करेगा, माफ़ कीजिएगा एंट्री का काम करेगा। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जब प्राइस रेड लाइन के ऊपर जाए, कंडीशन नंबर 1। जब प्राइस ग्रीन लाइन के ऊपर जाए, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3 कि आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल होना चाहिए। वो कब, ग्रीन लाइन के ऊपर प्राइस जाने से पहले हो जाना चाहिए। ये हो गया कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 4, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के ऊपर और एक कैंडल क्लोज होना चाहिए। पर यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने तो चौथे कैंडल पे यहाँ पे एंट्री दिया है। चौथा कैंडल क्यों? क्योंकि इससे पहले सारे कैंडल ऊपर जा तो रहे थे पर उसके विक जा रहे थे। तो अगर विक जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रेकआउट मिल गया है, आपको यही चीज ध्यान से देखना। उसके बाद वाला कैंडल का भी सिर्फ विक गया है, लेकिन फाइनली इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो ही फिर हम यहाँ से अपना यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्ट्रेटेजी सफल हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है। आप अगर कहीं से भी रैंडमली अगर आप इसका देखिए, इसका नतीजा क्या निकला, मार्केट यहाँ से कितना शार्प, आपको यहाँ से कितना बड़ा एक यहाँ पे ट्रेड मिलता है। और अगर आप ये चीज नहीं मानते हैं तो यहाँ पे क्या क्या आपको दिखाई दे सकता है। देखिए जैसा ये ग्रीन जो लाइन है 50 EM है, इसके ऊपर ये कैंडल बना तब जाके ये ग्रीन सिग्नल बना है। तो ऐसे सिचुएशन पे बेहतर होगा कि आप यहाँ पे इसमें एंट्री ना करें। संभावनाएं बहुत हो जाएगी कि मार्केट यहाँ से नीचे चलाएगा या फिर इसका आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ऐसा कतई नहीं है कि जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया है उसमें स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा, उसमें भी होगा, पर उसके तादाद जो है वो काफ़ी कम होगा। आप अगर कहीं पे भी सिर्फ ग्रीन सिग्नल देख के एंट्री करेंगे उससे काफ़ी कम हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा और इसके पीछे चलूँ, आपको मैं और एक यहाँ पे इस दोनों को पहले मैं यहाँ पे हटा देता हूँ तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये तो आज का हो गया, अगर मैं एक दिन पहले का भी अगर देखता हूँ, यहाँ पर देखिए सेम वही जो हम स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइस रेड लाइन के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल है। कंडीशन नंबर 2, प्राइस के ऊपर, ये रेड लाइन के ऊपर ये ग्रीन सिग्नल आने चाहिए, ये भी है। उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट दे रहा है, ये भी है। अब हमें क्या चाहिए, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। क्या हमारे हमारा चार यहाँ पे फिल्टर है, तो 4 यहाँ पे क्लासेस है। नंबर 1, प्राइस इस रेड लाइन के ऊपर होना चाहिए, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, ग्रीन सिग्नल आ जाना चाहिए, पर वो कब आने चाहिए, वो ग्रीन लाइन के नीचे ही बन जाना चाहिए, वो भी है। नंबर 3, प्राइस ग्रीन लाइन के ऊपर जाना चाहिए, ये भी आ गया। अब हमें यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस और टारगेट की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट लगा लिया है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा स्टॉप लॉस जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, मैं थोड़ा नज़दीक लेके जाके दिखाता हूँ। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है वही कैंडल हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, और जो कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। बहुत सिंपल, बहुत सरल यहाँ पे स्ट्रेटेजी है। और यही से देखेंगे तो मार्केट यहाँ से किस प्रकार से यहाँ पे दौड़ते ऊपर गया है। आप अगर देखेंगे तो ये 2 बजे के आसपास ये बना था, और ये बैंक निफ्टी में लगभग 59,011 के आसपास से लेके मार्केट कितने कम समय के अंदर यहाँ पे 240 पॉइंट ऊपर चला गया। आप देख पा रहे हैं? तो इस प्रकार से आपका जो स्पीड रहेगा ये बहुत शानदार स्पीड में आपको ऊपर लेके जाता है। अभी इसी चीज मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें देखने में, समझने में आसानी हो। अब अगर हम पीछे आते हैं, इसके बावजूद भी अगर हम कोई और भी देखते हैं, देखिए जैसा ये वाला स्ट्रैटेजी हमारे काम के लिए नहीं है। वो क्यों काम के लिए नहीं? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन लाइन पहले हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पे रेड लाइन हुआ है, तो ये हमारे स्ट्रैटेजी के खिलाफ है। हमारे लिए अगर हम बाय की तरफ जा रहे हैं तो ग्रीन लाइन ऊपर होना चाहिए, रेड लाइन नीचे होना, तभी जाके हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। क्योंकि कई बार होता है, हालांकि यहाँ पे आपको दिख जरूर रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्रॉसओवर किया है, लेकिन क्रॉसओवर में भी हमारा नियम हमको मान के चलना पड़ेगा। वो पहला नियम अगर आप देखते हैं, पहला नियम क्रॉसओवर तो कर दिया, लेकिन दूसरा नियम जो ग्रीन बना है वो कैंडल दोनों लाइन के ऊपर है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि मार्केट आपको यहाँ पे ऊपर जाते हुए ज़रूर दिख रहा है, पर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए, इसके बाद अगर हम देखते हैं, एक
रेड कलर का देखते हैं, मतलब हम पुट साइड की तरफ देखेंगे। अब इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे ये रेड लाइन के नीचे है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे रेड सिग्नल आ गया है। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया है। तो जिस कैंडल ने आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, उसी कैंडल का जो हाई होगा वो हमारे लिए क्या काम करने वाला है, वो हमारे लिए काम करेगा स्टॉप लॉस का। आइए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यही वाला कैंडल है, ये स्टॉप लॉस है, और जिसने ब्रेकडाउन देगा वो हमारे लिए एंट्री पॉइंट कहलाएगा। अब देखिए, बस हो गया है। अब ध्यान से देखिए, हमारा चारों भी यहाँ पे मीट कर रहा है, मतलब यहाँ पे पहला रेड लाइन, उसके नीचे मार्केट है। चलिए नंबर 1 रेड लाइन, यहाँ पे रेड सिग्नल मिल गया है, वो भी है। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे वो ग्रीन लाइन के नीचे भी आया है इस कैंडल के साथ। अब जैसे नीचे आया है तो हम इसी को ब्रेकआउट मान के, ब्रेकडाउन मान के, यही हमारे लिए स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट का काम करेगा। फिर एक ब्रेकडाउन मिला, हमने यहाँ पे एंट्री किया है। हालांकि यहाँ पे बहुत कम समय के लिए मार्केट हमारा यहाँ पे साथ दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो इसलिए आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे कितना चाहिए। अगर मान लेते आप वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप अगर ग्रीन सिग्नल के चक्कर में अगर पड़ जाएंगे, ये मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, इसको भी किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपने मान लीजिए यहाँ से आपने एंट्री की और मार्केट थोड़ी देर बाद यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है, तो ऐसे वक्त पे आपका यहाँ पे, अब हालांकि स्टॉप लॉस फिर भी हिट नहीं हो रहा है क्योंकि स्टॉप लॉस के पास मार्केट गया ही नहीं है, लेकिन फाइनली कुछ देर बाद आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो बेहतर ये होगा कि शुरुआत में आप पहले बड़े पॉइंट्स कैप्चर ना करके आप पहले छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करना शुरू कीजिए। अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं 20 पॉइंट 30 पॉइंट, बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं वहीं पे 40 पॉइंट 50 पॉइंट 60 पॉइंट, आप पहले कैप्चर करना सीखिए छोटा छोटा, पहले ही बड़ा बड़ा नहीं। हो सकता है आपके एग्जिट करने के बाद मार्केट और भागता रहे उसी दिशा में, लेकिन उसको अपनी हार मत मानिएगा। इसी चीज़ को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा साथ में साथ आपका बहुत ज़्यादा फायदा भी होने लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए